Assalamu alaikum everyone, welcome to the psychology lectures. Today we are going to discuss about bipolar disorder. लेकिन उससे पहले बाइपोलर की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रिकॉल करते हैं और रिकॉल करते हैं कि बाइपोलर जो सा है बाइपोलर 1 और इवन बाइपोलर ही सिर्फ बाइपोलर डिस्कस करते हैं पहले। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो भी आपको कन्फ्यूजन है या कोई फरमाइश है तो आप कमेंट में ज़रूर करिएगा। अपने रिव्यूज़ अपने रिमार्क्स कमेंट में ज़रूर दिएगा, वो मुझे काफ़ी हेल्प होते हैं। अगर आप लोग कोई कमी वगैरह निकालते हैं तो मैं उसको इम्प्रूव करती हूँ और अगर आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे सपोर्ट मिलता है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। बाइपोलर डिसऑर्डर में मैनिक एपिसोड्स होते हैं और डिप्रेसिव एपिसोड्स होते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ मैनिक एपिसोड्स इसलिए लिखे हैं क्योंकि हाइपोमैनिक और मैनिक के सिम्टम्स सेम है, बस डिग्री ऑफ लेवल पे फ़र्क आ जाता है। मैनिफेस्टेशन पे फ़र्क आ जाता है कि हाइपोमैनिक में ज़रा लो लेवल ऑफ मैनिक फेज़ होता है और मैनिक सिम्टम्स होते हैं, और मैनिक में ज़रा हायर लेवल होता है। लाइक कि वो बंदा जिनसे वो मैनिक फेज़ में वो बंदा बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा होता है और वो ऐसे कहते हैं भी मैं तो इतनी देर बाद मुझे होश आया, ऐसे ये वो, और वो बहुत ज़्यादा बोल रहा होता है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बोल रहा होता है, एक ख्याल के बाद दूसरा ख्याल उसके ज़हन में फ्लोरिश कर रहा होता है और वो एक चीज़ के बाद दूसरी बात करी जाता है। इतनी पुरानी बातें भी ला के कर रहा होता है। ये सारी कहानियाँ काफ़ी डिटेल में बताई जा रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा इजीली डिस्ट्रैक्टेबल होता है कि अगर वो एक बात कर रहा है, अगर आप दूसरी चीज़ की दूसरा थोड़ा है, वो इजीली उस ख्याल की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और ओवर उसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसमें हम एलिवेटेड सेल्फ एस्टीम भी कहते हैं। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी वो ज़्यादा कुछ हो जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा रिस्की बिहेवियर्स आ जाती हैं। लाइक के शॉपिंग बहुत ज़्यादा कर लेनी। अक्सर ये लोग जो होते हैं, ये लोग शॉपिंग बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती हैं और फ़जूल चीज़ें ख़रीदी जानी कि ये इतनी महंगी चीज़ है, आगे जाके इसका ये करेंगे वो करेंगे, और गैम्बलिंग कर सकते हैं ये लोग और किसी भी चीज़ नशेआवर चीज़ पे भी लग सकते हैं क्योंकि बाइपोलर काफ़ी रिस्की बिहेवियर्स करती हैं। इवन कि बाइपोलर के जब मैनिक फेज़ होता है ना, कुछ पेशेंट्स के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये उनका इतना ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर होता है ना, ज़रूरी नहीं है वो हैप्पी ही हो, दे कैन बी एग्रेसिव, वो बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं अगर उनकी मजाज के ख़िलाफ़ कोई बात हो। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि वो अपने लिए और दूसरों के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिप्रेसिव फेज़ जो सा या डिप्रेशन एपिसोड जो सा बाइपोलर में होता है, उसमें इंसान काफ़ी सैड हो जाता है, होपलेस हो जाता है और चेंज इन एपिटाइट आ जाती है कि उसे खाया नहीं जाता या वो खाना नहीं चाहता, सुसाइड अटैम्प्ट्स और बहुत ज़्यादा थकन महसूस करना, एनर्जी नहीं है मुझ में, और अपनी मेमोरी और कंसंट्रेशन के साथ उसको प्रॉब्लम हो जाना, चीज़ों के भूलना शुरू हो जाना उसने। अब ये डिप्रेशन एपिसोड टिपिकल डिप्रेसिव ही सिम्टम्स ही हैं, लेकिन बाइपोलर क्यों है? बिकॉज इसमें डिफरेंट एपिसोड्स डिफरेंट मूड्स इन्वॉल्व होते हैं। जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं, हम सिर्फ सैडनेस और एक्सट्रीम लो मूड, होपलेसनेस की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम बाइपोलर की बात कर रहे होते हैं, बाइपोलर में हम 3 टाइप्स और 2 टाइप्स ऑफ एपिसोड्स की बात करते हैं कि वो एक बंदा मैनिक फेस है, मल्टीपल मूड डिसऑर्डर या अफेक्टिव भी कह सकते हैं इसको, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर भी इसका नाम है। वो इस वजह से क्योंकि इसमें डिफरेंट मूड्स आ जाते हैं। बाय मतलब 2, पोलर ऑपोजिट मूड्स। ठीक है, बाइपोलर 2 ऑपोजिट मूड्स। अब बाइपोलर 1 है, बाइपोलर 2 है। बाइपोलर 1 में हम सिर्फ मैनिक एपिसोड, हाइपोमैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड पढ़ते हैं और बाइपोलर 2 में हाइपोमैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड्स देखते हैं। अब हम बाइपोलर 1 को ज़रा शुरू करते हैं। व्हाट अबाउट बाइपोलर 1? बाइपोलर 1 में हम पढ़ते हैं कि इट इज़ नेसेसरी टू मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर अ मैनिक एपिसोड। कि बाइपोलर 1 में ना मैनिक एपिसोड का क्राइटेरिया मीट करना ज़रूरी है। अब ये मैनिक एपिसोड का क्राइटेरिया में भी हाइपोमैनिक के बाद हो या डिप्रेसिव एपिसोड्स के बाद हो, लेकिन होना ज़रूरी है। अब मैनिक एपिसोड का क्राइटेरिया क्या है? हमने पहले और रफली सिम्टम्स को डिस्कस किया। अब हम ज़रा अब हम इसके एपिसोड्स को डिस्कस करते हैं। इलिएटेड, एक्सपेंसिव, इरिटेबल, अब नॉर्मली, परसिस्टेंटली, इंक्रीज्ड एक्टिविटी और एनर्जी,
लास्टिंग एटलीस्ट 1 वीक के मैनिक एपिसोड का ये सिर्फ एक हफ्ते के लिए रहता है और इसमें इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, कभी ये कर लो कभी वो कर लो, और ये लोग सोते नहीं हैं, इनकी नींद बहुत कम हो जाती है क्योंकि परसिस्टेंटली और अब नॉर्मली इनकी एक्टिविटी फॉर द एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है, एक्टिविटी और एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि ये लोग सोते नहीं हैं उसके बाद। और जैसे मैंने पहले बताया, इरिटेबल मूड होता है, एक्सपेंसिव और इलिएटेड मूड होता है, बहुत खुश होना। और उसके बाद फिर सेकंड जोन सी है, ये मूड डिस्टर्बेंस जोन सी होती है और इंक्रीज्ड एनर्जी और एक्टिविटी जोन सी होती है। उसमें 3 फॉलोइंग सिम्टम्स होने ज़रूरी हैं, ठीक है। अब क्राइटेरिया ये हमने पढ़ लिया है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा और मूड डिस्टर्बेंस होती है साथ में, और यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है कि मूड डिस्टर्बेंस के साथ और इंक्रीज्ड एनर्जी और एक्टिविटी के साथ 3 चीज़ें होना लाजिम है, ठीक है। 3 और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स फॉर इफ़ द मूड इज़ ओनली इरिटेबल। अगर वो बस चिड़चिड़ा है तो फिर हम 4 सिम्टम्स मज़ीद देखेंगे। अगर वो मूड डिस्टर्ब्ड है और उसकी एनर्जी फॉर एक्टिविटी भी ज़्यादा हुई है तो फिर हम 3 चीज़ें मज़ीद देखेंगे। अब 3 चीज़ें जो हम मज़ीद देखेंगे या 4 चीज़ें जो हम मज़ीद देखेंगे वो चीज़ें हैं इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम एंड ग्रैंडियोसिटी। अच्छा, अक्सर लोग ग्रैंडियोस डिल्यूजन्स को और ग्रैंडियोसिटी इन बाइपोलर को मिक्सअप करते हैं। जब ग्रैंडियोस डिल्यूजन्स होते हैं ना, वो अपने आप को डिल्यूजनली बताता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ, मैं ऐसे ये वो। जब ग्रैंडियोसिटी होती है एज ए सिम्टम बाइपोलर में, वो अपने वाक़यात को अपने हर चीज़ को अपना किरदार जोन से अपने आप को मेन हीरो या मेन किरदार बना के बताएगा, ठीक है। डिक्रीज नीड फॉर स्लीप। अच्छा, जैसे मैंने पहले बताया कि एनर्जी फॉर एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, एनर्जी और एक्टिविटी, तो फिर उसकी स्लीप कम हो जाती है। तो यहाँ पे भी यही है कि कम से कम सिर्फ उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 घंटे की नींद होगी। उसके बाद वो बोलते बहुत हैं, ठीक है, और हमेशा बोलते ही रहने का उनका दिल करेगा। उसके बाद है फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ और ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, डेथ हॉर्स आर रेसिंग, ये चीज़ है। उसके बाद डिस्ट्रैक्टिबिलिटी है, वही चीज़ें जो हमने पिछले डिस्कस कर ली। उसके बाद फिर मैनिक में आ जाती है इंक्रीज और गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी एदर सोशली एट वर्क और स्कूल, कि उनने जो एक चीज़ करनी है ना उन्हें करनी ही है। और साइकोमोटर एगिटेशन, साइकोमोटर एगिटेशन है कि पर्पसलेस और नॉन गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़। मैंने ये जैसे पहले बताया ना, बहुत ज़िद्दी होती हैं, इनको अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं है। अगर इन लोगों ने कहा है कि हमने ये करना है, आप इनको रोक लें, उसके लिए इनको किसी को नुकसान पहुंचाना पड़ेगा, उसको नुकसान पहुंचा के भी ये वो काम करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल के साथ ये लोग काम करना शुरू करते हैं, लाइक फुलिशली बिजनेस में इन्वेस्ट करी जाएंगे और डिफरेंट चीज़ें करेंगे, ठीक है। इंगेजिंग इन अनरिस्ट्रेन्ड बाइंग स्प्रीज, ठीक है, सेक्सुअल इंडिस्क्रिशंस, इस तरह की काफ़ी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, जिसके हाई पोटेंशियल और पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि रिस्की बिहेवियर्स जो पीछे हमने बात की वो इस चीज़ को कवर कर रही है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं द मूड डिस्टर्बेंस इज सफिशेंटली स्वेयर टू कॉज मार्क्ड इम्पेयरमेंट इन सोशल। अब ये चीज़ जो सी है ना, ये इतनी ज़्यादा स्वेयर कि उसका मूड जो सा इरिटेबल या हाई या एलिएटेड इतना ज़्यादा, इतनी हद से ज़्यादा हो जाता है ना कि उसको सोशली भी अब नॉर्मली समझते हैं कि अच्छा ये काफ़ी नॉर्मल लग रहा है, ये बात सही से नहीं कर रहा, या ऑक्यूपेशनली भी ऐसे लग रहा है, और इसको हॉस्पिटलाइज करने की भी ज़रूरत पेश आ जाए इस हद तक कि इरिटेबल है, इस हद तक इरिटेबल है कि उसको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत आ जाए टू प्रिवेंट हार्म टू सेल्फ और अदर्स, के वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है, दूसरों को भी, और यहाँ पे साइकोटिक फीचर्स भी मैनिफेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। और अक्सर मतलब बाइपोलर विद साइकोटिक फीचर्स भी एक स्पेसिफायर है, उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, वो भी हो सकता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे लोगों को जब कोई पागल कहता है, वो कंट्रोल नहीं करते, वो बर्दाश्त नहीं करते, और अक्सर लोग भी इनका ऐसा बिहेवियर होता है, अक्सर लोग इनको देख के क्या भी देते हैं, और अक्सर आप पहले इनसे बात करेंगे ना, आपको ये लगेगा ये तो बहुत नॉर्मल सा इंसान है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और द एपिसोड इज़ नॉट एट्रीब्यूटेबल टू फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ सब्सटेंस, कि वही चीज़ जो हम बात करते हैं कि ये किसी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस या ड्रग अब्यूज़, मेडिकेशन
ट्रीटमेंट किसी और चीज़ या किसी और वजह से ना हो। उसके बाद हम फुल मैनिक एपिसोड दैट इमर्ज ड्यूरिंग एंटी डिप्रेसेंट ट्रीटमेंट, कि अब यहाँ पे कुछ नोट्स हैं लाइक एंटी डिप्रेसेंट ट्रीटमेंट के जब कोई डिप्रेशन से गुजर रहा हो उसको हम एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं ताकि वो डिप्रेशन में ना जाए। अगर उस ट्रीटमेंट की वजह से किसी के मैनिक एपिसोड्स आ रहे हैं या दूसरी किसी मेडिकेशन की वजह से इलेक्ट्रोकन्वुल्सिव थेरेपी की वजह से, ठीक है, ECT की वजह से, और वो लेकिन शुरू उनकी वजह से हुए हैं लेकिन वो परसिस्टेंट रह रहे हैं आफ्टर सेंड्रोमल लेवल, वो परसिस्टेंटली रह रहे हैं, और द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ दैट ट्रीटमेंट इज सफिशिएंट एविडेंस फॉर द मैनिक एपिसोड, देयरफॉर अ बाइपोलर 1 इज डायग्नोसिस, के शुरू बेशक ECT मेडिकेशन या एंटी डिप्रेसेंट ट्रीटमेंट की वजह से हुए हैं, लेकिन उसके बाद हम बात करते हैं कि सेंड्रोमल लेवल के जब वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ख़त्म हो गया है उस इन चीज़ों का, ECD का, मेडिकेशन का या एंटी डिप्रेसेंट ट्रीटमेंट का, लेकिन उसके बाद भी बाइपोलर के सिम्टम्स हैं या बाइपोलर के कोई एपिसोड मैनिफेस्ट हो रहा है, तो फिर हम बाइपोलर 1 डायग्नोस कर देंगे। अब ये नोट क्यों, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा कि कोई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, सब्सटेंस, कोई ड्रग अब्यूज़, कोई मेडिकेशन या कोई दूसरा ट्रीटमेंट या कोई दूसरी मेडिकल कंडीशन इसको डिफाइन ना करें, तो उसके लिए हमने ये नोट पढ़ा है। उसके बाद नोट ये है क्राइटेरिया A to D कॉन्स्टिट्यूट अ मैनिक एपिसोड के क्राइटेरिया A से D से एक मैनिक एपिसोड ही कैसे होगा वही हमने सारा डिस्कस किया। एटलीस्ट 1 लाइफ टाइम मैनिक एपिसोड इज़ रिक्वायर्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ बाइपोलर 1 डिसऑर्डर। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर ज़रूरी नहीं है कि अगर मैनिक एपिसोड आया है तो डिप्रेसिव एपिसोड भी आए और हाइपोमैनिक एपिसोड भी आए। ऐसा भी हो सकता है कि उस बंदे को सिर्फ हाइपोमैनिक एपिसोड आए, ऐसा भी हो सकता है कि उस बंदे को सिर्फ मैनिक एपिसोड आए, और ऐसा भी हो सकता है कि उस बंदे को सिर्फ डिप्रेसिव एपिसोड आए। लेकिन इन सब के लिए हमने क्या देखना है, इन सब के लिए हमने ये चीज़ देखनी है कि उस बंदे को लाइफ टाइम में मैनिक एपिसोड आया है। अगर मैनिक एपिसोड आया उसके बाद हाइपोमैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड्स भी आ रही हैं तो फिर हम उसको बाइपोलर 1 डायग्नोस कर देंगे, क्योंकि उसकी हिस्ट्री में एक बार मैनिक एपिसोड था। अगर उसकी हिस्ट्री में मैनिक एपिसोड नहीं था, ये ऐसा होता है कि ये पूरा साइकिल भी कंप्लीट हो और कभी कुछ ही एपिसोड्स हमें रिपोर्ट हो, ठीक है, अलॉन्ग विद टाइम।